Hi everyone, welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and now let's discuss our last method for valuation of goodwill, that is capitalization method. अब capitalization क्या होता है? सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि it also has two methods. Number one, capitalization of average profits and capitalization of super profits. So we will discuss capitalization of average profit first. अब इस वाले मेथड में we actually calculate total capitalized value of the firm. अब इसका क्या मतलब है? अब फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ है या आपको भी पता होगा कि इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. बट ये फॉर्मूला उल्टा कैसे हो गया? अब मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना. सो लेट्स से मेरी कंपनी में मेरी कैपिटल थी 10 लाख की, ठीक है जी, और क्या हुआ, उस पर मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 10%. तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कैपिटल थी मेरी 10 लाख की और 10% का प्रॉफिट हो गया मेरा 1 लाख. तो मेरा 1 लाख रुपीस का हो गया प्रॉफिट. अब ये 1 लाख रुपीस एक प्रॉफिट है फर्म की, बट व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म? द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज बेसिकली 10 lakhs, जिसपे हमें रिटर्न मिला और उसके थ्रू जितना रिटर्न आया वो हमारी प्रॉफिट बन गई फर्म की. तो अब क्या होगा, क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा कि कितना अर्न करा है प्रॉफिट और हमें निकालनी होगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू. अब मैं यहां से यहां तक कैसे पहुंचूंगी, ये देखिए. लेट्स से मैंने बोला 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, ठीक है जी. और अगर मुझे ये ही नहीं गिवन, मुझे यही निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो मैं किस तरीके से निकालूंगी? लेट्स से दिस वुड बी एक्स. तो ये वहां जाके क्या बन जाएगा? 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10. मेरी वैल्यू x यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से. और मैं जब इसको सॉल्व करूंगी मेरा आंसर आएगा 10 लाख रुपए, जो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी. हेंस प्रूव्ड कि जो x की वैल्यू है वो 10 लाख ही है. तो बेसिकली क्या हुआ, हमें अब अर्निंग दी जाएगी कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न करा और हमें निकालना पड़ेगा कि उस प्रॉफिट की एक्चुअली में कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या थी फर्म की. तो इसलिए मेरा फॉर्मूला, मेरा रेट ऑफ रिटर्न उल्टा हो गया. क्यों? क्योंकि अगर मैं वहां जाके x की वैल्यू निकालूंगी तो इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 नीचे आ जाएगा. तो इस तरीके से ये मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला बन गया. एवरेज प्रॉफिट जो मेरा आया था 1 लाख का इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा. तो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल किस तरीके से निकालते हैं अब मैं आपको बताती हूं. इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है माइनस द नेट एसेट्स. नेट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इसको हम नेट एसेट्स कहते हैं कंपनी के. एक्चुअली जितने हमारे करंट एसेट्स है माइनस द करंट लायबिलिटीज, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी गुडविल निकल जाएगी एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. समझ आया? वेरी सिंपल. कैपिटलाइज वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा इनटू 100 अपॉन NRR, ये निकल गई. और नेट एसेट्स का फॉर्मूला सिंपल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी आवर गुडविल एज पर दिस मेथड. अब एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो डिफरेंस होता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट का. तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट यहां ऑलरेडी बता दिया है. मैंने इनटू 100 अपॉन NRR क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इन केस हमें सुपर प्रॉफिट पता है तो हम गुडविल निकाल सकते हैं. तो बेसिकली यहां पे हम सुपर प्रॉफिट जो निकालेंगे वो नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, ठीक है. जो आएगा उसका डिफरेंस हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. जो आंसर आएगा दैट वुड बी आवर गुडविल, ठीक है. यहां पे हमारा सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट खत्म हो गया. बहुत ही सिंपल था दोनों मेथड. अब आपको क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी.
एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. एंड गाइज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंडेड. थैंक यू.